नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट झारखंड की योजनाएं और उपयोजनाएं ये किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल हो, या फिर कोई टीचर की वैकेंसी हो, या दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, ये झारखंड में पूछे ही जाते हैं योजना उपयोजना। और झारखंड में योजना उपयोजना इतने भरे पड़े हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बहुत ही छटे हुए और बहुत ही बेहतरीन योजना उपयोजना संकलित किया हूँ। आपको वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो, तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। पीडीएफ के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। आजाद जेपीएससी एकेडमी इस नाम से ही मिलेगा। इस नाम से हमारा ये एप्लीकेशन है, ऐप है। तो इस ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट में ये पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, कंटेंट में। और देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसमें बहुत सारे चीज़ फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं। तो पीडीएफ के लिए यहाँ आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात की योजना उपयोजना बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मैंने संकलित किया है। इसके बाद आपके प्रश्न योजना उपयोजना से नहीं छूटेंगे और बहुत ही इजी वे में इसको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शिक्षा से संबंधित जो योजना है। जो भी शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं उसको देखेंगे। ठीक है, आपको याद भी करते जाना है और इसको दिमाग में भी रखना है। चलिए, पहला योजना है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। बिरसा मुंडा, धरती आबा, विश्व पिता के अवतार, इनके नाम पे ही टेक्निकल छात्रवृत्ति योजना यानी तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2001 से स्टार्ट हुई। ठीक है, इस योजना के तहत किया क्या गया है, तो राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के छात्र छात्राओं को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की जाती है, यानी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य से बाहर अगर आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं और अगर आप एसटी हैं तो आपको वित्तीय सहायता झारखंड सरकार देगी। यह है आपका बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। मैं बता दूं, बिरसा मुंडा स्वयं एसटी थे, तो इन्होंने जो मतलब अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बहुत काम किए। और बिरसा मुंडा झारखंड के धरती आबा माने जाते हैं, है ना। और इन्होंने उलगुलान आंदोलन चलाया, तो बहुत ही फेमस ये भी योजना याद रखिएगा। दूसरा योजना है साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना देखिएगा 2002 में स्टार्ट हुआ। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित। साइकिल केवल नाम था कि हम साइकिल आपको दे रहे हैं। झारखंड सरकार जो भी सरकारी स्कूल्स में पढ़ते थे उनके लिए झारखंड सरकार लाई साइकिल वितरण योजना कि हम आपको लड़कियों को साइकिल देंगे, है ना। किसको, तो या वो एससी हो या एसटी हो या अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करती हो या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो लड़की है उनको विद्यालय आने जाने के लिए। इसी क्रम में जो लड़कियां विद्यालय नहीं आती थी वो भी आने लगी। तो 2002 में ये स्टार्ट किया गया था। अगला है अंबेडकर टेक्निकल छात्रवृत्ति योजना। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003 में स्टार्ट हुआ। ठीक, इस योजना के तहत राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता। आप देखिए, अंबेडकर साहब ने एससी के लिए बहुत काम किया और भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के पिता हैं। ठीक है, तो इन्होंने एससी के लिए काम किया। मतलब अगर आप एससी हैं यानी अनुसूचित जाति हैं और अगर आप बाहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तकनीकी, है ना, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके लिए अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना है। यहां से आपको झारखंड सरकार छात्रवृत्ति देगी। लेकिन अगर यही पूछ दिया आपसे कि एसटी के लिए कौन सा है, तो क्या बोलिएगा, एसटी के लिए बोलेंगे आप बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2001। राइट, तो दोनों चीज हो गई। अब आते हैं आश्रम या एकलव्य विद्यालय योजना। एकलव्य के बारे में पता ही है, बहुत बढ़िया ये शिष्य थे और बहुत ही तीरंदाज, कुशल तीरंदाज माने जाते हैं। 2006, है ना, 2006। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बच्चे को निःशुल्क और आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। निःशुल्क, फ्री में और आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। एकलव्य के बारे में तो सब आप सभी जानते ही हैं, है ना। इन्होंने जंगल में जाकर अभ्यास किया था और वहीं से कुशल तीरंदाज बने थे, है ना।
तो याद रखिएगा एसटी के लिए, एसटी के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा एकलव्य विद्यालय योजना 2006। राइट। चलिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, अब ये बहुत फेमस है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना बहुत फेमस, 15 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य है बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना। अब समझिएगा इस योजना का लाभ किसको मिलेगा, तो 5वीं कक्षा जो छात्रा है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी दोनों, ठीक है, के 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, तो 2000 रुपया जो है बालिका के नाम के सावधि जमा के रूप में बैंक या डाकघर खाता में जमा, मतलब 2000 आपका जमा कराया जाएगा डाकघर में आप ही के नाम से। ठीक है, तो यह मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी, विद्या लड़की का नाम है, याद रखिएगा, विद्या लड़की का नाम है और लक्ष्मी भी लड़की का नाम है, तो ये लड़कियों के लिए है। राइट, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं पंख योजना। अब पंख योजना को समझिएगा, ये पंख योजना क्या है, तो 6 दिसंबर 2017 को लाई गई। पंख योजना क्या है, 6 दिसंबर 2017 को शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। अब देखिए शहरों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो या कूड़ा करकट उठाते रहते हैं, कभी देखिएगा प्लास्टिक का बोतल उठाते रहते हैं। मलिन बस्ती मतलब ऐसा बस्ती जहाँ पे बिल्कुल खाना पीने को भी बहुत दुर्लभ हो, बहुत दुर्दशा हो वहाँ पे, तो उनके बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए पंख योजना, पंख आपको लग जाएंगे तो आप उड़ने लगिएगा। ठीक है, चलिए अगला है साक्षर झारखंड अभियान। ये 2019-20 में योजना लाई गई है, साक्षर झारखंड अभियान। इसके तहत राज्य के 5 जिलों, ये याद रखिएगा, खूंटी, सिमडेगा, इसको सिमडेगा करिएगा, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, ये तराईकेला नहीं है, सॉरी सरायकेला में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाया गया है। मतलब झारखंड के 5 जिले ऐसे हैं, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, यहाँ पे जो भी निरक्षर है उनको साक्षर बनाने के लिए साक्षर झारखंड अभियान 2019-20 में चलाया गया है। अगला है कोचिंग एवं एलाइड योजना। अब कोचिंग में आप क्या करते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, 2021-22 की योजना है ये। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जाति यानी एससी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोचिंग एवं एलाइड योजना स्टार्ट की गई 2021-22 में। बहुत सारे एससी और एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनको पैसे की वजह से, मतलब फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा योजना है, कोचिंग एवं एलाइड योजना। चलिए अगला है मरांगोम के जिन्हें कहते हैं जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना, मरांगोम के जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना 2021। मरांगोम के या जयपाल सिंह मुंडा, बात एक ही है। चलिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 युवाओं को, देखिए जो हमारे एसटी भाई बंधु हैं, अनुसूचित जनजाति अधिकतम 10 युवाओं को देश से बाहर, अब आपको यहां पे देखा जाएगा कि टैलेंटेड कौन है जो देश से बाहर जाएंगे, है ना, तो उनको यूके, है ना, यूके यानी ब्रिटेन और आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालय संस्थानों या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो, यहाँ पे उच्च स्तरीय कोर्स जैसे मास्टर, एमफिल, ये डिग्री प्रोग्राम ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। यानी झारखंड की जो एसटी समुदाय के जो 10 स्टूडेंट होंगे, 10 युवा, 10 स्टूडेंट जो सबसे बेटर होंगे, उनको कहां भेजा जाएगा, तो यूके में, आयरलैंड में, वहां पे जो चयनित विश्वविद्यालय है, संस्थान है, कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, है ना, यहां पे आपको मास्टर डिग्री या एमफिल डिग्री प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता झारखंड सरकार देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। अब मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति दिया तो आप 2020-21 में स्टार्ट हुआ। छात्रवृत्ति आपको कब मिलेगा, जब आप छात्र रहिएगा, जब आप सरकारी विद्यालय में अध्ययन कीजिएगा। तो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, यह है लक्ष्य मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का। राइट, चलिए अब आते हैं गरीब कल्याण से संबंधित। ठीक है, झारखंड में, और अगर मैं भारत की बात करूं तो आज भी बहुत सारे गरीब लोग हैं और झारखंड में तो बहुत गरीबी है ना। तो चलिए गरीब कल्याण से संबंधित झारखंड सरकार की जो योजनाएं हैं उनको देखते हैं। पहला है गुरुजी किचन योजना। पहला कौन सा है, गुरुजी किचन योजना।
2021-22 में इसको लाया गया। इसके अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त, अब दाल भात केंद्र पे क्या है, 5 रुपए में आपको भोजन मिलते हैं, 5 रुपए में आपको चावल दाल और एक सब्जी दे दिया जाता है, मिलता है ना। के अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता और स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, गुरु की जी किचन योजना, है ना। और टीचर का काम ही होता है, देखिए टीचर का काम होता है कि हमेशा आपको बिल्कुल डिफरेंट बनाना, है ना, आप में क्वालिटी पैदा करना या उन क्वालिटी को निखारना, आपको बिल्कुल बेहतर बनाना। तो गुरुजी के नाम से याद रखिएगा, किचन मतलब समझ रहे ना, खाने पीने वाला चीज, ठीक है, जहां पे खाना बनता हो। तो किचन मतलब खाना और गुरुजी मतलब बढ़िया खाना, बस ये याद रखिएगा। तो जो दाल भात केंद्र है वहां पे देखा गया हाल के वर्षों में, या जब स्टार्ट हुआ था तब से देखा गया कि कई केंद्रों में दाल भात योजना बिल्कुल ठीक चल रहा है और कई केंद्र ऐसे हैं जहां पे इसकी गुणवत्ता बिल्कुल खराब है, यानी चावल खराब है, दाल खराब है, सब्जी की क्वालिटी बिल्कुल, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों खराब है। तो ये कहा गया कि भोजन में विविधता, भोजन में विविधता मतलब कि आज मैंने कुछ दिया, चावल दाल चने की सब्जी दे दी, कल कुछ और दे दिया, कल मूंग की सब्जी दे दी, कल मूंग का दाल दे दिया, तो ऐसे डिफरेंट। और क्वालिटी को सुधारना और स्वच्छता, आमतौर पे देखा गया कि जहां दाल भात केंद्र वहां पे बिल्कुल अस्वच्छता है, तो इसको बेहतर करने के उद्देश्य से 2021-22 में यह लाया गया गुरुजी किचन योजना। अगला है दीदी बाड़ी योजना। दीदी बाड़ी योजना 2020, इस योजना का उद्देश्य क्या है, आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना। झारखंड राज्य में बहुत कुपोषण है। कुपोषण क्या है, तो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन यानी पोषण नहीं मिलने के कारण बच्चे कई तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे विकलांग टाइप के हो जाते हैं। तो इन समस्याओं को खत्म करने के लिए दीदी बाड़ी योजना। और देखिए दीदी जो होती है ना, बड़ी होती है। दीदी, वैसे भी दीदी किसको बोलते हैं, बड़ी को बोलते हैं, तो दीदी बड़ी योजना, दीदी बाड़ी से दीदी बाड़ी, बड़ी याद रखिएगा। और जो दीदी होती है ना, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है, तो कुपोषण से बचाए रखेगी दीदी। चलिए, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना, अब ये सीएम के पास चला गया बात। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना 2020 ये भी है। इसका उद्देश्य कोरोना में लॉकडाउन के दौरान राज्य की महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा प्रतिदिन 4 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जाना है। अब मुख्यमंत्री दीदी तो बहुत बड़का हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया, तो बड़े स्तर की काम हो गया। अब कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था तो महिला स्वयं सहायता समूह प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोगों को 2 वक्त का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराती थी। ये भी याद रखिएगा, क्या कराती थी, 4 लाख लोगों को 2 टाइम का भोजन मुफ्त कराया जाना। तो यह है मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना 2020। अगला देखते हैं, अगला है मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना। अब हर मानव का यह फर्ज बनता है कि वो दूसरे इंसान का सेवा करे, तो 2020 ये लाया गया। 2020 में ये योजना मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना आया। इसका उद्देश्य क्या है, तो कोरोना वायरस से उत्पन्न विकट घड़ी में राज्य के गरीब निवासियों को क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर ₹1000 तथा राज्य से बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों को 2000 की राशि हस्तांतरित करने हेतु राज्य के सभी विधायकों को अधिकतम रुपया 25 लाख व्यय करने का अधिकार दिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ साफ कहा गया कि हमारे यहाँ जो 81 MLA हैं, चलो भाई हम आपको 25 लाख दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं कि आप अधिकतम मैक्सिमम 25 लाख रुपया मैक्सिमम 25 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। जब कोरोना वायरस आया उस समय इतनी मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि राज्य में जो गरीब लोग हैं उनको खाने को पैसे नहीं है ना, बाहर तो जाना ही नहीं है, तो खाने को पैसे नहीं थे, दवाई के पैसे नहीं थे। ऐसे टाइम में विधायक अगर रिकमेंड करे कि नहीं ये आदमी गरीब है, इनके पास पैसा नहीं है, तो 1000 रुपया विधायक कोटा से उनको मिल जाएगा। लेकिन राज्य से बाहर फंसे जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो झारखंड के हैं, बाहर कहीं फंसे हैं, तो उनको 2000 रुपया यहां से ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के तहत अधिकतम 25 लाख रुपया हर एक विधायक को खर्च करने का पावर दिया गया। चलिए आगे बढ़ देखते हैं, गरीबी उन्मूलन से संबंधित। अब तो ये क्या था, गरीबी कल्याण। अब हम गरीबी उन्मूलन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो देखिएगा इसके लिए भी कुछ किया गया। पहला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना होगा, यहां पे कर लीजिएगा, सीएम कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है। देखिए 2004 में ये स्टार्ट हुआ। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल में जीवन यापन कर रहे परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु 30,000 प्रति कन्या आर्थिक सहायता। देखिए अब बीपीएल में कोई भी आ सकता है, कोई वो समुदाय हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो। तो बीपीएल में जिसका भी नाम है, बीपीएल परिवार
तो बीपीएल का मतलब ही होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से भी आप नीचे हैं, मतलब बहुत गरीब हैं। तो अगर आप बेटी की शादी कर रहे हैं तो 30,000 रुपया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आपको दिए जाते हैं, जब शादी होगा उस दिन या उसके पहले दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत फेमस है। अगला मुख्यमंत्री दाल भात योजना। देखिए, दाल भात योजना यही था, 15 अगस्त 2011 में स्टार्ट हुआ। 15 अगस्त 2011 को स्टार्ट हुआ। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जितने भी झारखंड में गरीब व्यक्ति हैं उनको मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। और यही नहीं, झारखंड से बाहर जो भी लोग यहाँ आए हैं उनका ऐसा थोड़ा है कि आप झारखंड का आईडी दिखाइए तभी आपको 5 रुपये। आप जहां पे मुख्यमंत्री दाल भात योजना चल रहा है, कुछ कुछ सेंटर थे, हर शहर में कुछ कुछ सेंटर बनाए गए थे, तो आप जाइए वहां से चुपचाप 5 रुपये दीजिए, खा के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये था। अब मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत फेमस लड़कियों के लिए, बहुत फेमस। देखिए, 15 नवंबर 2011 को ये स्टार्ट हुआ, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जीवन यापन कर रहे परिवार की बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना है। अब बीपीएल परिवार होता क्या था कि जैसे लड़की, जैसे रिपोर्ट जाता है, देखिए हर वर्ष ना, प्रति वर्ष जो है ना, हॉस्पिटल से रिपोर्ट जाते हैं सरकार को कि इतने बच्चियों का जन्म हुआ, इतने बच्चों का, इसी के आधार पर तो लिंगानुपात तैयार होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखा गया, आमतौर पे देखा गया कि लड़कियों का जन्म होने से माताएं या उनके घर वाले नाक मुंह फुला के रोने लगते थे। तो ऐसे टाइम में क्या किया गया कि उनके लिए, और कई ऐसे तो हुए कि भ्रूण हत्या वाला भी केस आया कि अगर बेटी है तो मार दो। तो इनके लिए किया गया कि गरीबी से जूझ रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ इसके लिए करते हैं। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2011 15 नवंबर को लाया गया, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया कि चलो भाई, हम यानी वो जो लड़की होगी ना वो सरकार के जिम्मे होगी, हम बिल्कुल उसका बिल्कुल फ्री में एजुकेशन देंगे, पोषण के लिए भोजन देंगे। आप इस योजना का लाभ लेने हेतु तो लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष में होना चाहिए। 18 से पहले किए तो लाभ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम की कोई उम्र सीमा नहीं, आप 25 में कीजिए, 30 में कीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन कम से कम 18 साल। और उसकी विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने मतलब 1 से 5 क्लास तक पढ़ाया और 3 साल वो घर में काम कराया, फिर आप छठा में नाम लिखाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार वो 1 से लेके 10th तक पास की हुई हो या 9th तक ही पढ़ी हो, 8 तक ही पढ़ी हुई। मतलब एक बात है कि आप बिना लड़की को 10th पास किए शादी तो नहीं ना कराएंगे, तो 10th पास लगातार उसका एजुकेशन हुआ हो, तब जाके मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत ये, और इसमें लगभग 1 लाख समथिंग रुपए मिलते हैं, 1 लाख कुछ रुपए मिलते हैं, 1,08,000 ऐसे कुछ है, इसमें इतने पैसे मिलते हैं शादी के टाइम, ठीक है ना। चलिए, जनजाति कल्याण से संबंधित देखते हैं। सोबरन माझी आदर्श विद्यालय योजना जनजाति कल्याण 2020 में लाया गया। इस योजना के तहत क्या किया गया, राज्य के 5,000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों जैसे स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, योग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो देखिए, सोबरन माझी जो आदर्श विद्यालय योजना है उसके तहत जनजातियों के कल्याण के लिए 5,000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श आइडियल स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें क्या कहा जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम, मतलब ये डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, प्रोजेक्टर होंगे, कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप होंगे, आपके पास वहां पे पढ़ने के लिए बिल्कुल सब कुछ होगा, ऑनलाइन आप कुछ देख सकते हैं वहां पे, है ना। तो ऑनलाइन शिक्षा, ई लाइब्रेरी होगा, उसके बाद कंप्यूटर लैब होंगे, अत्याधुनिक प्रयोगशाला होंगे, योग सेंटर, और ये सब के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब खेलकूद से संबंधित देख लेते हैं। खेलकूद से संबंधित देखिएगा, खेल छात्रवृत्ति योजना 2006 में लाया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। और झारखंड में कई खिलाड़ी हैं, हॉकी के भी हैं, आपके तीरंदाज हैं, कुशल तीरंदाज हैं, तो इनके लिए खेल छात्रवृत्ति योजना लाया गया। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि खिलाड़ियों के पास पैसे नहीं होते हैं, खाने को पैसे तो होते नहीं, खेलने को कहाँ से होंगे, तो इनके लिए छात्रवृत्ति राज्य सरकार देगी। अगला है पोटो हो खेल विकास योजना 2020। राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का विकास करना। अब राज्य में जितने भी ग्राम पंचायत हैं, ठीक है ना, 4400 से ऊपर हैं, तो राज्य में 5,000 खेल मैदानों का विकास करना है। तो ये करना है ताकि यहाँ के खिलाड़ी कहीं और मतलब भटके ना और उनको दिक्कत ना हो खेलने में। तो खेल को प्रोत्साहन संबंधी पोटो हो खेल विकास योजना 2020 में लाई गई, जिसके तहत ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का विकास करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं कृषि, झारखंड की रीढ़ है ना, आज भी लगभग 75% लोग कृषि कार्यों पर आधारित है, और कृषि कार्यों में पशुपालन भी आता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित पहला है गोकुल ग्राम विकास योजना। अब गोकुल में कौन रहते थे, तो कृष्ण भगवान, है ना।
2002 में यह चलाया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि राज्य के सभी गांवों का चहुमुखी विकास करना है। मतलब चहुमुखी का मतलब होता है हर तरह का विकास करना। तो गोकुल ग्राम विकास योजना, अब कृष्ण जी क्या थे, हर तरह के लोगों को खुश रखते थे, हर तरह से वो विकास करते थे। तो चहुमुखी विकास करना, गोकुल ग्राम विकास योजना 2002। किसान समृद्धि योजना आया 2021-22। अब ये देखिएगा, प्रत्येक जिले के प्रखंड में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध करना। और बहुत जगह आपने देखा भी होगा कि सोलर आधारित डीप बोरिंग हुआ और धूप आ रहा है, उसी के अनुसार पानी निकल रहा है और वो सिंचाई का काम हो रहा है। तो किसान समृद्ध होंगे इससे, ठीक है ना। किसान समृद्ध कब होंगे? देखिए, झारखंड की जो जलवायु है ना, वो मानसूनी आधारित है, मानसून पर डिपेंड करते हैं हम। मानसून नहीं हुआ तो किसान रोने लगते हैं, मायूस हो जाते हैं, कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो झारखंड सरकार सोची कि हम कुछ ऐसा विकल्प करते हैं जिससे ये किसान समृद्ध हो, मतलब गरीब ना हो, थोड़ा आगे बढ़े। तो इसके लिए सिंचाई, किसानों को सबसे पहले चाहिए सिंचाई की सुविधा। बस सिंचाई की सुविधा है तो वो कहीं भी कुछ काम कर लेंगे। तो सरकार बोली कि जिले के प्रखंड में, जितने प्रखंड है सब जगह सोलर आधारित डीप बोरिंग करा दीजिए। उससे डीप बोरिंग से क्या होगा, पानी खत्म नहीं होगा। और सोलर कैसे चलेगा? तो सूर्य के प्रकाश से चलेगा, लाइट का भी झंझट नहीं है। झारखंड में अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां पे लाइट नहीं पहुंची है, दुर्गम क्षेत्रों में। अगला है बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी देख लीजिए, 4 मई 2020 को ये लाया गया। ठीक है। इसके तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधा दिया जाएगा। 5 लाख परिवारों, बहुत इंपॉर्टेंट। बिरसा हरित, बिरसा भगवान ऐसे थे, यानी बिरसा मुंडा ऐसे थे जो पूरे झारखंड के जनजातियों की दिशा और दशा बदलने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। और यही नहीं, इन्होंने बहुत उलगुलान, मतलब महाविद्रोह स्टार्ट किया था। तो सोचिए कि अगर 5 लाख परिवार को, एक परिवार को 100 पौधा दिया जाए, तो 5 लाख परिवारों को 100 पौधा, जिससे राज्य में 5 करोड़ पौधारोपण होगा। 5 करोड़ पौधा का रोपण हो पाएगा। और ये हमारे झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा ये, ठीक है। 4 मई 2020 को लाया गया बिरसा हरित ग्राम योजना। अगला आते हैं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। अब देखिए, नीलांबर पीतांबर पलामू के वीर सपूत है ना। जल समृद्धि योजना अब जल से संबंधित है, 4 मई 2020 को यह भी लाया गया। अब यहां पे देखिएगा आप, एक मिनट, यहां पे देखिएगा, राज्य की वार्षिक जल संग्रहण क्षमता। अब देखिए, राज्य में जो वार्षिक जल संग्रहण क्षमता है उसमें 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना इसका लक्ष्य रखा गया है। किसका? नीलांबर पीतांबर। देखिए, जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। और जल संग्रहण अगर हम नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए वर्षा का जल है, अब आज के टाइम में जो वर्षा, मतलब अगर देखा जाए कि पानी का लेयर आपने देखा होगा, आज के जो 20 साल पहले लेयर था और आज का लेयर बहुत डाउन चला जा रहा है। उसका कारण क्या है कि 20 साल पहले जो घर थे, 20 साल पहले, आज के 20 साल पहले देखेंगे तो मैक्सिमम घर हुआ करते थे खपड़ैल, और खपड़े के नीचे मिट्टी हुआ करता था। तो यानी आपका बरसात का जो भी जल है उसी मिट्टी में समा जाता था, यानी वो जल वहीं पे अंडर स्टोर हो गया। आज के टाइम में क्या हुआ है कि मैक्सिमम घर पक्के के बन गए, और पक्का के घर बनने के बाद क्या है, आपका पानी नाली के थ्रू नदी में, और नदी से महासागर में, तो जल संग्रहण तो हो नहीं रहा है। तो झारखंड सरकार ने बोला कि नहीं, हम ये 4 मई 2020 को बोला कि हम नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत जल संग्रहण क्षमता में 5 करोड़ लीटर की वृद्धि करेंगे, जिससे जल जो है, रांची में भी आपने देखा होगा डीप बोरिंग पर बहुत जगह बैन है ना। तो हम जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाएंगे। चलिए अब देखते हैं औद्योगिक विकास, ठीक है ना। औद्योगिक विकास संबंधी देखते हैं। पहला, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, 2003। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना, राज्य में अवस्थित वृहद, मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु इस योजना का संचालन किया जा सके, इसलिए इसको लाया गया। दूसरा है सरकारी सेवा से भर्ती योजना, 2005। इस योजना का उद्देश्य क्या है? आदिम जनजाति के योग्य युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। जो आदिम जनजाति है, 8 आदिम जनजाति है ना, 8, तो 8 के जो आदिम जनजाति के जो योग्य हैं, जो एलिजिबल हैं, जो बहुत अच्छा उसमें निकाले जाएंगे, जो भी आदिम जनजाति उसमें देखा जाएगा कि योग्य युवक युवतियां कौन है, तो उनको सरकारी सेवा में सीधी भर्ती कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना, यह है हमारा एक लक्ष्य, सरकारी सेवा से सीधी भर्ती योजना 2005 का। अब आते हैं महिला कल्याण से संबंधित। महिला कल्याण संबंधित देखिएगा, मेरी बेटी मेरी पहचान, है ना, और 2016 में ये लाया गया मेरी बेटी मेरी पहचान योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना है पहला। इस योजना की शुरुआत
राज्य के जमशेदपुर के तिरिंग गांव से हुई। इस योजना की शुरुआत मेरी बेटी मेरी पहचान का कहां से हुआ, तो जमशेदपुर के तिरिंग गांव से हुआ। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों की बेटियों को पहचान दिलाने की पहल की गई है। ठीक, पहले क्या करते थे हम लोग, नेम प्लेट किसका लगता था, पापा का, अपनी बेटी का लगा दीजिए, और नेम प्लेट में बेटी के साथ मां का भी नाम लिखा गया है। चलिए वाह, वेरी गुड। तेजस्विनी योजना, इसको देखिएगा, ये भी तेजस्विनी लड़की का ही नाम है, तेजस्विनी। 8 मार्च 2017 को ये लाया गया, 8 मार्च 2017 को ये लाया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। ठीक है, स्वावलंबी बनाना। और स्वावलंबी कैसे बनेंगे, जब उनके पास कोई टेक्निकल चीज होंगी तो वो बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी। और इस योजना के तहत 14 से 25 वर्ष की किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान फ्री में प्रदान करना, मतलब कौशल प्रशिक्षण हम ट्रेनिंग देंगे लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं लेंगे। यही है तेजस्विनी योजना, 8 मार्च 2017। अगला देखिएगा, महिला अचल संपत्ति योजना, बहुत ही फेमस है ना, महिला अचल संपत्ति योजना 2017। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो महिला सशक्तिकरण करना, महिलाओं का सशक्तिकरण यानी मजबूत करना। इस योजना के तहत महिला के नाम से 50 लाख तक की अचल संपत्ति का क्रय करने पर संपत्ति निबंधन और स्टाम्प शुल्क के रूप में मात्र 1 रुपये धनराशि का भुगतान करना होता था। पहले के टाइम में होता क्या था कि पुरुष अपने नाम से जमीन खरीदते थे और वो उनके बेटा, फिर उनके बेटा, फिर उनके बेटा, ऐसे मतलब परदादा, दादा, पापा, बेटा, फिर मतलब बेटा पुतो, ऐसे करके चला जाता था, एक परंपरा थी। लेकिन अब सरकार ने देखा कि हम महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ाएं, सशक्तिकरण करें, और महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने कहा कि अब महिला के नाम से, जैसे मान लीजिए कोई अमित नाम का लड़का है और अमित शादी किया मान लीजिए रीना से, तो अमित रीना शादी करता है। अब रीना के नाम से अगर वो जमीन खरीदेगा 50 लाख तक का, तो जब ये आप जाएंगे ना, वहां पे कोर्ट में जाते हैं ना, कचहरी में जाते हैं ना आप, उसको लिखवाने, तो वो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे और स्टाम्प शुल्क मात्र 1 रुपया रीना को देना होगा, मात्र 1 रुपये में ये काम हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए 20 लाख का जमीन खरीदते हैं, अमित खरीदता है, तो उस जमीन को लिखवाने में ही लगभग लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे खर्चे हो जाते थे, ज्यादा ही होता था। लेकिन अब क्या किया गया, महिला को लाइए, महिला के नाम से जमीन खरीदिए, 1 रुपये में काम हो जाएगा। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ऐसा कोई नहीं किया है, इस प्रकार का योजना जो है महिलाओं के नाम पर, ऐसा कोई नहीं लाया है, तो ये भी याद आप रखिएगा। अगला है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, बहुत फेमस। ठीक है, सुकन्या योजना 24 जनवरी 2019 को यह स्टार्ट किया गया। कब किया गया, 24 जनवरी 2019 को यह स्टार्ट किया गया, राइट। अब यहां पे देखिएगा, इस योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया। जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उनके द्वारा यह किया गया। और इस योजना का उद्देश्य बालिका ड्रॉप आउट दर को कम करना तथा मातृत्व मृत्यु दर को न्यून करना। अब माताओं की मृत्यु प्रसव के दौरान होती थी, उसको कम करना, और बालिका ड्रॉप आउट दर को भी कम करना। मतलब बालिकाओं को, मतलब एक समाज में हमारा है ना कि लड़की जन्म ले ली, हिंदू समाज में तो ऐसा है कि लड़की जन्म ले ली तो सब लोग मुंह फुला के कुप्पा की तरह हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा मतलब ये गुनाह कर दिया हमने, है ना। और जो माँ थी, बच्ची की माँ है, उनको बहुत प्रताड़ना दी जाती थी कि तुम्हारी बेटी हुई है, ऐसे है वैसे है। तो ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत प्रचलन ये चली आ रही है, और आज के टाइम में धीरे धीरे ये खत्म भी हो रही है। तो इसको कम करने के लिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, इसके तहत लड़कियों को शादी के टाइम में भी काफी पैसे दिए जाते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है, और पढ़ाई के लिए भी पैसे इसमें दिए जाते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ है 24 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। अब आते हैं आगे, पर्यावरण से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब पर्यावरण समझिएगा, मुख्यमंत्री जनवन योजना, ये बहुत ही फेमस है, 2016 में स्टार्ट किया गया। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा। मुख्यमंत्री जनवन योजना, देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना। वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना, भूमि का जो जल है, वृक्ष भूमि से खींचता है खनिज लवण, और जल जाइलम द्वारा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। तो जब आप वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो भूजल का, भूमि के जल का संरक्षण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना। अब किसान जो हैं, जो भी जिनकी खेत है, उन पे वृक्षारोपण कीजिए। एक वृक्ष का दाम
20,000, 25,000, 50,000 ऐसे करके बिकता है। अगर आपने कोई साल का वृक्ष लगाया है ना, और बहुत बढ़िया बढ़िया खैर का लगा दिया, सागवान का लगा दिया, तो 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे बिकते हैं जमीन, सॉरी ऐसे बिकते हैं पेड़। तो किसान की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना। इस योजना के तहत लाभुक को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मान लीजिए आप निजी क्षेत्र, आपका ये वाला क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र नहीं है, अब आप इसमें वन लगाते हैं तो सरकार आपको प्रोत्साहन राशि देगी, ठीक है ना। योजना के लागू होते समय सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया। अगर आप वृक्षारोपण की बिल्कुल सक्सेस हो गया, लगा दिया वृक्ष, लग गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो आपको पहले 50% राशि मिलता था राज्य सरकार द्वारा, अब उसको 75% किया गया। मान लीजिए आपने वृक्ष लगाया इस क्षेत्र पर, 1, 2, 3, 4 ऐसे लगा दिया, और आपका ये मान लीजिए हुआ 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में ये वृक्ष लगाया इतने दूर पे, बहुत सारे वृक्ष लगाए, मैं 5 ही नहीं बहुत सारे लगा दिए आपने, और इसमें बहुत सारा वृक्ष बच गया, 1, 2, 5 मर गए, बाकी बच गए, तो 20,000 का 75% जो पैसा है वो आपको राज्य सरकार दे देगी, ठीक है ना। चलिए, इसके लिए फॉर्म होते हैं, इसके लिए प्रॉपर एक प्रोफॉर्मा होता है, प्रोसेस होता है, उसके तहत आपको जाने पड़ेंगे तब पैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं कि घर बैठे मिल जाएंगे, है ना। चलिए, झारखंड इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है, ये भी याद रखिएगा। अब कुछ यहां पे देखेंगे हम लोग अन्य योजना, ठीक है ना, अन्य योजना देखेंगे और कार्यक्रम। अन्य योजनाएं में जो फेमस है मैं वो यहां पे बता देता हूं। सरस्वती योजना, सरस्वती यानी विद्या की देवी सरस्वती, ठीक है ना, और यही विद्या की देवी है जिसके तहत आपको आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो ये 2014 में स्टार्ट हुआ। इस योजना का उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना। अब जो विनिर्माण कार्य में जो श्रमिक मजदूर लगे हुए हैं उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना। श्रमिक परिवार की बालिका के नाम पर 5,000 के साथ बैंक में खाता खोला जाएगा। मान लीजिए कभी ऐसा विनिर्माण कार्य में लगे हैं और किसी मान लीजिए बाय द वे श्रमिक को कुछ हो जाता है, तो ऐसे में उनकी बच्चियों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो ऐसे में सरकार सरस्वती योजना लाती है 2014 में, और बालिका के नाम पर 5,000 रुपए के साथ बैंक में खाता खोला जाएगा। योजना के तहत सरकार अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5,000 रुपए की राशि जमा कराएगी, और योजना के तहत राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसके विवाह हेतु किया जाता है। तो ये इनके ऊपर लोड नहीं पड़ता है जो विनिर्माण क्षेत्र में मजदूर लोग या श्रमिक लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बहुत ही फेमस, 30 अगस्त 2016 को ये लाया गया था, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। देखिए, जो गरीब बुजुर्ग हैं वो तीर्थ दर्शन तो कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट एक लाता है प्रोग्राम 30 अगस्त 2016 को। निर्धनता रेखा यानी बीपीएल से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार के 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराया जाता है, और इसके योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC, जिससे आप टिकट बुक कराते हैं, के साथ समझौता ज्ञापन किया। इसमें इनको कहा गया कि चलिए आप फ्री में आप यहाँ तीर्थ दर्शन कर सकते हैं। तो राज्य सरकार, अब ये IRCTC तो पैसा लेगी ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट से ले लेती थी। चलिए, जोहार योजना आते हैं 2017। जोहार योजना देखिएगा 2017, जोहार योजना 2017। अब मैं बता देता हूं, जोहार का मतलब झारखंड में जनजाति या आदिवासी समुदाय द्वारा बोला जाता है अभिवादन के रूप में नमस्ते। जोहार का मतलब क्या होता है? नमस्ते। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 272 नौ दंपतियों को, नई जोड़ियों को 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, 272 नौ दंपतियों को। और इसके अंतर्गत स्वरोजगार को प्रोत्साहन करने के हेतु के उद्देश्य से अगर आप खुद का रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मुर्गी पालन हेतु 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। और मुर्गी पालन कीजिएगा तो मुर्गी से प्राप्त अंडा को सरकार भी खरीद लेती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु के लिए UID नंबर योजना, देखिए UID नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो होता था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के लिए तो आधार कार्ड नंबर लाया गया, लेकिन पशुओं के लिए भी लाया गया UID नंबर 2017 में, बहुत फेमस, ठीक है। उद्देश्य क्या है? मवेशियों की पहचान करना, मतलब कहाँ की मवेशी है ना, हमारे किस जिले में कितनी मवेशियां, ऐसे पहचान करना। राज्य के गायों को 12 अंक का यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत, और गायों के कान के पास UID नंबर लगा दिया जाता है। देखिएगा कि जो पशु चिकित्सक होते हैं या जो पशु चिकित्सक के नीचे वाले जो लोग होते हैं जो वैक्सीन वगैरह सुई वगैरह देते हैं, तो वो आते हैं और बोलते हैं कि आपको ये सरकार के पास भेजना है इस गाय का, UID नंबर लेना है आपको, तो वो कान में एक ना टप के जैसा एक मतलब
प्लास्टिक के जैसा लगा देते हैं कान में, गाय के कान में हमेशा लगा रहेगा, मतलब वो सरकारी गाय है ना। अगर आपके कान मतलब उस गाय के कान में ऐसे लगा दिया तो समझिए कि वो सरकारी गाय है, और अगर कुछ नहीं लगाया तो समझिए कि वो प्राइवेट गाय है, ठीक है ना। तो पशु की उम्र पूछी जाती है, लिंग मतलब बछड़ा है बछड़ी है, वजन तो आमतौर पर अनुमान लगाया जाता है, रंग कैसा है, कै गो सींग है, पूंछ का आकार प्रकार की जांच की जाती है और वो सरकार को भेज दी जाती है। मतलब ये अगर बीमार हो गई तो फिर आपको डॉक्टर यहां भेजा जाएगा सरकारी। इसको अगर कोई दिक्कत है, कुपोषण से ग्रसित है या खाने पीने का दिक्कत है, आहार भी प्रति मंथ दिए जाते हैं। यूआईडी जो पशु होते हैं जिनका यूआईडी नंबर दे दिया जाता है सरकार द्वारा, यानी आपके पास वो ऑटोमेटिकली आते रहते हैं पशुपालन विभाग से, है ना, वो पूछते रहते हैं, अगर कराना है तो करा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर आपके पशु मर गए तो उसके लिए भी कुछ मतलब हर्जाना वगैरह दी जाती है थोड़े बहुत। चलिए अब आते हैं मुखबिर योजना। ये है मुखबिर, यहाँ पे भुखबिर नहीं है, मुखबिर है, इसको आप सुधार लीजिएगा ना। यह है मुखबिर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुखबिर योजना। मुखबिर योजना, इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना। अब बहुत सारे लोग बच्चियों का विवाह छोटे में कर देते थे। इस योजना के तहत बाल विवाह की सही सूचना देने पर पुरस्कार, बाल विवाह किसी का हो रहा है और सूचना जाकर सरकार को दे दीजिए तो वो आपको पुरस्कार भी देंगे, है ना। तो ये इसको रोकने के लिए मुखबिर का मतलब ही होता है गुप्तचर की तरह, कि मतलब यहाँ का बात वहां पहुंचा देना। चलिए आगे देखते हैं। आयुष्मान भारत बहुत इंपॉर्टेंट, झारखंड के लिए भी और भारत के लिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका पूरा नाम क्या है, आयुष्मान भारत, हम लोग बोलते हैं आयुष्मान भारत योजना, लेकिन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए इसके बारे में देखेंगे, समझिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 28 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य की राजधानी रांची से किया है। कहां से किया है, झारखंड राज्य की राजधानी रांची से किया है, याद रखिएगा, राइट। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ऐसा आज तक विश्व में किसी ने नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि यहां पे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। पहले कार्ड मिलते थे, उस कार्ड को रखिए, अभी भी है ये, है ना, अभी भी है, और गिने चुने हॉस्पिटल्स हैं, मतलब अच्छे हॉस्पिटल, सरकारी हो, प्राइवेट भी हैं, इसमें आप वो कार्ड लेके जाएं, है ना, तो आपको ये 5 लाख तक फ्री में इलाज करेंगे। झारखंड के कुल 68, अब ये कहां से स्टार्ट किया गया तो याद रखिएगा, राज्य की राजधानी रांची से। कब, 28 सितंबर 2018 को। कौन किया था, पीएम मोदी। किस योजना का, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना। झारखंड के कुल 68 लाख परिवारों में से 57 लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। जो बीपीएल परिवार में है उनको ये मिलता है। अब यहां पे देखिए, इस योजना का लाभ राशन कार्ड वाले को मिलता है। इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है, माफ कीजिएगा बीपीएल नहीं, राशन कार्ड वाले को, या वह राशन कार्ड की सूची में है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास राशन कार्ड नहीं लेकिन आप लिस्ट में हैं, एक लिस्ट सरकार जारी करती है उसमें है, तब भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। परिवार में शामिल सभी सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। परिवार में शामिल सभी सदस्य, जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार है जिसमें 10 सदस्य हैं तो 10 को मिलेगा अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही को 5 लाख में हो गया। तो जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है वे राशन कार्ड में नाम दर्ज करा इस योजना का लाभ ले सकेंगे। अभी भी जिनके पास नहीं है ले लीजिएगा। और इस योजना से संबंधित आपको बहुत ज्यादा जानकारी लेनी हो, कैसे कैसे होता है, तो टोल फ्री नंबर है 14555, यानी 14555 14555 14555। चलिए, इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों का कैशलेस इलाज होगा, ठीक। इस योजना का लाभ पाने वाली पहली लाभुक का नाम क्या है, तो पूनम महतो। ये कहां की है, तो सरायकेला खरसावां की है, जिन्हें पश्चिमी सिंहभूम के सदर अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद कर लीजिएगा। कौन वो है, तो पहली लाभुक कौन है, पूनम महतो। कहां की रहने वाली है, तो सरायकेला खरसावां, ठीक है ना। चलिए, इस योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा और चाईबासा में 2 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, ऑनलाइन शिलान्यास किया। मोदी जी ने कोडरमा और चाईबासा इन 2 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास ऑनलाइन किया। देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत झारखंड के 10 सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने झारखंड के 5 लोगों को गोल्डन कार्ड भी दिया। चलो भाई, गोल्डन कार्ड ले लो। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अनुज सिन्हा की लिखी पुस्तक, बहुत ही फेमस पुस्तक, अनुज सिन्हा की लिखी पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा। महात्मा गांधी झारखंड आए थे ना रांची में पहली बार, तो महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक कौन लिखा,
अनुज सिन्हा, वो मोदी जी को भेंट किया गया। किसने किया? तो रघुवर दास ने। ठीक है। इस योजना के लागू होने के 100 दिन के भीतर राज्य में 7 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त हुआ और इलाज के मामले में झारखंड को देश में 4th रैंक मिला है आयुष्मान भारत योजना। अब ऐसा नहीं कि झारखंड में ही, केवल पूरे भारत में है, तो 4था रैंक झारखंड को मिला है। ठीक है। तो ये थे आपकी योजना और उप योजना के सबसे इंपॉर्टेंट छांटे हुए योजना। ठीक है। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और योजना से संबंधित जो भी प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि अब आपके प्रश्न छूटेंगे, है ना। और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा।